बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला बिन अतबा ने कहा कि मैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की हालत आप हमसे बयान करती तो अच्छा होता। उन्होंने फरमाया कि हाँ ज़रूर सुन लो, आपका मर्ज बढ़ गया। तो आपने दरियाफ्त फरमाया कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? हमने अर्ज की, जी नहीं या रसूलुल्लाह, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फरमाया कि मेरे लिए एक लगन में पानी रख दो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि हमने पानी रख दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर गुस्ल किया। फिर आप उठने लगे लेकिन आप बेहोश हो गए। जब होश हुआ तो फिर आपने पूछा, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? हमने अर्ज की, नहीं हजूर, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फिर फरमाया कि लगन में मेरे लिए पानी रख दो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हमने फिर पानी रख दिया और आपने बैठकर गुस्ल फरमाया। फिर उठने की कोशिश की लेकिन दोबारा फिर आप बेहोश हो गए। जब होश हुआ तो आपने फिर यही फरमाया, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? हमने अर्ज की कि नहीं या रसूलल्लाह, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फरमाया कि लगन में पानी लाओ और आपने बैठकर गुस्ल किया। फिर उठने की कोशिश की लेकिन फिर बेहोश हो गए। फिर जब होश हुआ तो आपने पूछा, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? हमने अर्ज की कि नहीं या रसूलल्लाह, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। लोग मस्जिद में इशा की नमाज के लिए बैठे हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आदमी भेजा और हुक्म फरमाया कि वो नमाज पढ़ा दें। भेजे हुए शख्स ने आकर कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको नमाज पढ़ाने के लिए हुक्म फरमाया है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े नरम दिल इंसान थे। इन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि तुम नमाज पढ़ाओ, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि आप इसके ज्यादा हकदार हैं। आखिर बीमारी के दिनों में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ाते रहे। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिजाज कुछ हल्का मालूम हुआ तो दो मर्दों का सहारा लेकर, जिनमें एक हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु थे, ज़ोहर की नमाज के लिए घर से बाहर तशरीफ लाए और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। जब इन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पीछे हटना चाहा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से इन्हें रोका कि पीछे ना हटो। फिर आपने इन दोनों मर्दों से फरमाया कि मुझे आप अबू बकर के बाजू में बिठा दो। चुनाचा दोनों ने आपको अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाजू में बिठा दिया। रावी ने कहा, फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर रहे थे और लोग अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज की पैरवी कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे बैठे नमाज पढ़ रहे थे। उबैदुल्लाह ने कहा, फिर मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की खिदमत में गया और इनसे अर्ज की कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के बारे में जो हदीस बयान की है, क्या मैं वो आपको सुनाऊं? इन्होंने फरमाया कि जरूर सुनाओ। मैंने ये हदीस इनको सुना दी। इन्होंने किसी बात का इनकार नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि क्या आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ थे? मैंने कहा नहीं। आपने फरमाया वो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हदीस नंबर 687। मजीद इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।